हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये दीपक जी की है और कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ और मेरी एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है जो कि लखनऊ में ही है। दोस्तों, जो शॉप पे जो मैं अपना माल मंगवाता हूँ वो मैं दिल्ली से मंगवाता हूँ। मैं उनको फ़ोन पे ऑर्डर लिखवा देता हूँ और वहाँ से माल पैक होकर मेरी दुकान पर डिलीवर हो जाता है। मैं अपने काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं मन लगाकर अपने दुकान का काम करता हूँ। मेरी दुकान पर एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम है रामू। वो मेरे से उम्र में 8-9 साल छोटा है और मुझे अपने बड़े भाई की तरह ही मानता है। बहुत ही ईमानदार, नेक और शरीफ बंदा है वो। तो लगभग 4 साल पहले की घटना है। रामू ने मुझसे कहा कि भैया एक काम करते हैं, इस बार हम क्या काम करेंगे, माल हम ऑर्डर करके नहीं मंगवाएंगे। इस बार हम दिल्ली चलते हैं और वहीं जाकर हम ऑर्डर लिखवाएंगे। दरअसल मुझे वहाँ पर अपनी मौसी जी के यहाँ पर भी कुछ काम है और दोनों काम मेरे हो जाएंगे। मैं मौसी जी से मिल लूँगा और अपने माल भी ले आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने टाइम से हम फ़ोन पर ऑर्डर करके ही मंगा रहे हैं, एक बार हम जाकर दिल्ली वहाँ से ऑर्डर लिखवा के तब आ जाएंगे, थोड़ा एक लॉन्ग ट्रिप सी भी हो जाएगी। तो लखनऊ से जो दिल्ली की दूरी है वो लगभग 520 के किलोमीटर के करीब है। और मैं और रामू, हम दोनों गाड़ी से, मेरी खुद की जो गाड़ी है, हम उससे चले गए थे। तो सुबह में हम 5 बजे निकले थे लखनऊ के लिए और करीब 12:30-1 बजे हम लखनऊ पहुंच गए थे दिल्ली से। अब हमने क्या काम किया वहाँ, अब पूरे रास्ते मैंने ड्राइव किया था तो थोड़ी थकान सी भी हो रही थी। और सबसे पहले हम गए वहाँ पे जहाँ पे मुझे अपना ऑर्डर लिखवाना था। मैंने सोचा कि आराम से पहले जो दुकान का काम है ऑर्डर लिखवाने का, सबसे पहले वो काम करते हैं और वहाँ से फ्री होकर रामू की मौसी जी के यहाँ पर हम जाएंगे। तो वहाँ हम पहुँच के मैंने ऑर्डर लिखवा लिया। फिर हम उसकी मौसी जी के यहाँ पे चले गए। थोड़ा थकान भी थी, वहाँ पे खाना वाना खाया और थोड़ा सा लेट गए। अब थकान होने की वजह से नींद एकदम लेटते ही आ गई और शाम को करीब 6-6:15 बजे करीब मेरी आँख खुली। मतलब रामू ने ही मुझे उठाया कि भैया काफ़ी टाइम हो गया है, शाम हो गई है, अब जल्दी उठो और चलते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है, वापस 520 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है। तो मैं शाम को उठा, अपने जल्दी से मैंने हाथ मुंह धोया और हम करीब 7 बजे, पौने 7 7 बजे करीब हम वहाँ से दिल्ली से चल दिए। हमने, मतलब खाना तो हम खा के चले ही थे और रास्ते के लिए भी थोड़ा खाना पैक करा लिया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ढाबे पर रोक कर खाना खाने से में क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए हमने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से बढ़िया अपने खाना पैक करा लेते हैं और गाड़ी में ही जब रास्ते में भूख लगेगी तो वहाँ हम खा लेंगे। तो हम दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे और करीब रात के 1 बज रहे थे। 1 बजे का समय हो रहा था और मुरादाबाद हमने क्रॉस कर दिया था। तो आगे चलते चलते रामू मुझसे कहने लगा कि भैया एक काम करते हैं, भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, ठीक है, खाना तो खा लेंगे, कोई ऐसी जगह देख लेते हैं, कोई ढाबा या छोटा मोटा कोई रेस्टोरेंट देख लेते हैं, वहाँ आराम से बैठ के खा लेंगे। इन केस हमें वहाँ पर अगर कुछ सब्जी या कुछ ऐसी वैसी चीज़, दही लेनी हो या चाय वाय पीनी हो, हम वहाँ पे ये सब भी खा पी सकते हैं और थोड़ा फ्रेश भी हो लेंगे। उसने कहा ठीक है भैया, हम ऐसी जगह पे आप गाड़ी रोक लेना और वहाँ पर हम आराम से बैठ के अपने खाना खा लेंगे। तो काफ़ी दूरी पर चलने के बाद हमें एक दो ढाबे दिखाई तो दिए थे, लेकिन मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, बड़ा शांत शांत सा माहौल, कोई गाड़ी या कोई कुछ भी वहाँ पर था नहीं। तो हमने ऐसी जगह पर गाड़ी रोकना सही नहीं समझा। पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग आ जाएं, चोर उचक्के या इस टाइप के लोग आ जाएं, हमने थोड़ा अनसेफ समझ के हमने वहाँ पे गाड़ी रोकना सही नहीं समझा। तो हम आगे चलते रहे थोड़ा, फिर मतलब हाईवे से हट के एक सुनसान सा थोड़ा जंगल टाइप का सा, मतलब सड़क आ गई थी। हाईवे जो था वहाँ पे जो लाइटें थी वो वहाँ हाईवे तक ही थी, लेकिन जो वो अकेला एक सुनसान सा रास्ता था वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी। काला गुप अंधेरा हो रखा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो मैं और रामू ही थे, बस थोड़ा डर सा भी लग रहा था क्योंकि रास्ता काफ़ी सुनसान था और रात भी ज़्यादा हो रही थी। तो रामू कहने लगा कि भैया ऐसी कोई ढाबा या कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट तो हमें नहीं मिला, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है।
इस कदर भूख लग रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने कहा चल एक काम करते हैं, तू टेंशन मत ले, मैं यहीं गाड़ी रोकता हूँ साइड में और यहाँ पे बैठकर आराम से गाड़ी के अंदर की लाइट जला के हम खाना खा लेते हैं। उसने कहा ठीक है भैया। तो जब मैंने टाइम देखा तो टाइम हो रहा था रात के लगभग 2:20 का समय हो रहा था। तो हम दोनों ने खाना निकाला और हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। जब हम खाना खाने लगे, खाना खाते खाते मतलब रामू ने बाहर की तरफ देखा, जो गाड़ी की हेडलाइट जली हुई थी, उसे ऐसा लगा कि मतलब सड़क पर से किसी ने एकदम से कोई कोई बड़ी तेज़ी के साथ उसने सड़क क्रॉस करी है किसी ने। उसने कहा कि भैया मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मतलब सड़क क्रॉस करी है, मुझे गाड़ी की हेडलाइट में ऐसा मैंने देखा। मैंने कहा यार हो भी सकता है, मैंने कहा जंगल का एरिया है, कोई जानवर वानवर होगा, कोई हिरन या ऐसा कोई, रात के समय दरअसल आप जंगलों में नील गाय होती हैं, वो भी घूमती रहती हैं, तो शायद उन्होंने रास्ता क्रॉस किया होगा। तो वो कहने लगा हाँ भैया हो भी सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैंने ठीक तरह से तो नहीं देखा वो क्या चीज़ थी, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ मतलब कुछ अचानक से सामने से कोई गुजरा है। मैंने कहा चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, आराम से तू अपने खाने में ध्यान लगा। उसने कहा ठीक है। फिर खाना वाना खाने के बाद उसने हाथ वाथ धोए। फिर थोड़ी देर बाद हमने ऐसी गाड़ी में बातें करने लगे। बातें करने के बाद हम फिर गाड़ी लेके चलने लगे। लगभग 2:45 करीब हम गाड़ी लेके वहाँ से चल दिए। आधे घंटे हम वहाँ से चले ही होंगे तो रामू कहने लगा कि भैया मुझे बाथरूम लगी है बहुत ज़ोर से। मैंने कहा यार तू भी एक कमाल करता है, तूने इतना ज़्यादा पानी पी लिया, अब पानी ज़्यादा पी लिया तो बाथरूम तो आएगी ही। कहने लगा भैया जैसे तैसे करके गाड़ी रोको, मुझे बहुत तेज़ की बाथरूम आई है और मुझे हल्का होना है। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैं वापस से मैंने गाड़ी साइड में लगाई और वो उतर गया। उतर के मैं आराम से गाड़ी के शीशे थोड़ा नीचे करके बैठा हुआ था। फिर वो जो वॉशरूम करके आया तो उसने मेरे को अंदर आके बताया कि भैया मुझे ना बाहर कोई आवाज़ सी आ रही थी, मतलब बड़ी एक अजीब सी, किसी जानवर की सी आवाज़ थी या किस चीज़ की आवाज़ थी, एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा आवाज़ जो आ रही है ये बता किसी जानवर की तुझे लग रही है या किसी इंसान की, कोई मदद के लिए बुला रहा है, इस टाइप से किसी की कोई आवाज़ है? कहने लगा भैया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने मतलब ऐसा कोई आवाज़ सुनी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, मेरी समझ के बाहर है। तो जिस जगह पर मैंने गाड़ी रोकी थी वो एक सड़क थी, हाईवे नहीं था, वो एक सड़क थी छोटी। और उसके साइड में एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे खेतों के साइड में होता है ना, बम्बा टाइप का सा होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बम्बा, जिसमें से क्या होता है खेतों के लिए पानी जा रहा होता है। तो वो चीज़ वहाँ से जा रही थी। तो मैंने कहा यार हो सकता है कोई जानवर वानवर हो, पानी में पड़ा हो इस तरह से। उसने कहा कि भैया एक काम करते हैं, हम थोड़ा निकल के देखते हैं, टॉर्च हमारे पास है ही, हो सकता है कभी कोई जानवर फंस रहा हो या कोई इंसान हो जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, और रात का भी काफ़ी समय हो रहा है। मैंने कहा चल ठीक है एक बार देख लेते हैं। तो हम जब नीचे उतर के हम आसपास पहले देखने लगे, लेकिन हमें ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दी। फिर अचानक से वो आवाज़ आनी फिर से स्टार्ट हुई, 2-3 बार लगातार जब वो आवाज़ आई तो हम उस आवाज़ के सहारे सहारे आगे जाकर देखने लगे। तो जब मैंने उस जो जहाँ से वो पानी जा रहा था, वो नाला सा टाइप का जो था जिसमें खेतों का पानी जाता है, जब मैंने उस तरफ टॉर्च मार के देखा तो मुझे पानी में से कुछ एक चीज़ थी, पानी के बाहर को उभरी हुई सी थी वो चीज़। हाँ, जो कि पानी के बीचों बीच में वो चीज़ थी, एक उभरी हुई थी। और उसमें से मतलब दो मतलब लाइटें सी चमक रही थी, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आंखें हों। तो मैं पहले जब मैंने उसको टॉर्च मारी तो मैंने एकदम देख के हैरान हो गया। तो मैंने एकदम से उसको आवाज़ लगी, मैंने कहा रामू ये देख ये क्या है? कहने लगा भैया क्या हुआ क्या हुआ, क्या चीज़ देखी आपने? उसने कहा, मैंने कहा यार ये देख पानी में देख, बीचों बीच ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि कुछ दो आंखें सी हैं बिल्कुल वाइट कलर की, सफ़ेद सी, कुछ चमक रही हैं बहुत तेज़ी से। उसने कहा हाँ भैया कुछ चीज़ तो है ऐसी। तो फिर मैंने तो ध्यान से देखा, वो उसी जगह से ही, उसी स्पॉट से ही वो बड़ी अजीब सी आवाज़ सी आ रही थी। कहने लगा भैया चीज़ तो बड़ी अजीब सी है देखने में, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है लेकिन आखिर ये है क्या। मैंने अपनी जो टॉर्च की रोशनी थी मैंने वहाँ से हटाई नहीं थी बिल्कुल भी, और मैंने वो रोशनी उसी पर ही मार के रखी, बल्कि मैं उस टॉर्च को थोड़ा सा हिला के मैं बोल रहा था कि कौन है वहाँ, कौन है, कौन बैठा है, इस तरीके से मैंने आवाज़ सी लगानी स्टार्ट की। तो जब मैंने 4-5 बार वो आवाज़ सी लगाई, अचानक से वो चीज़ पानी में से निकल के ऐसे खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, बड़ा एक
मैं क्या बताऊँ, वो उसकी हाइट होगी लगभग 7 फीट के करीब वो चीज़ थी। और बड़ा विशालकाय सा उसका शरीर था, और इतना भयानक देखने में, वो ऐसे गुर्रा रहा था। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन जब बाद में मैंने उसके बारे में पता करा तो वो था कोई आदमखोर। आदमखोर क्या होता है? आदमखोर एक तरीके का इंसान होता है जो कि इंसान को ही मार के खाता है या जानवर को मार के खाता है। वो सिर्फ किसी मरे हुए को नहीं खाता, वो जिंदा को मार के फिर खाता है। वो एक आदमखोर था। तो वो हमें जैसे ही वो खड़ा हुआ, हम मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं क्या बताऊँ। वो हमें देख के बड़ा अजीब तरीके से आवाज़ निकाल रहा था, और उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि जो उस माहौल में जहाँ वो इतनी शांति थी, जहाँ इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, उस माहौल में उसकी जो आवाज़ थी इतनी भयानक लग रही थी, हद से ज़्यादा। तो उसने एक दो बार अपने हाथों को पानी में मारा। वो पानी में मार के उसका जो पानी उछल के उसके फेस पे आ रहा था। और जब उसके फेस पे आके जब उसका फेस हल्का सा साफ हुआ, उसका भयानक चेहरा देखकर हालत ख़राब हो गई। पूरा चेहरा इस तरीके का बिगड़ा हुआ था कि इतनी डरावनी उसकी शक्ल, और उसके हाथ के नाखून, उसकी उंगलियां इतनी भयानक थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर चीज़ है क्या। ये क्या चीज़ है? ये इंसान है या जानवर है? क्या चीज़ है? मैंने तुरंत बोला कि रामू भाग, जल्दी से गाड़ी में बैठ। हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और बहुत तेज़ी स्पीड से भगाना स्टार्ट कर दिया। तो बल्कि मैंने इतनी तेज़ स्पीड से भगाया कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा बैलेंस गाड़ी का बिगड़ते बिगड़ते बचा। और हमने गाड़ी तब तक नहीं रोकी जब तक कोई बस्ती या जब तक कोई एक छोटा मोटा शहर नहीं आ गया। फिर हम एक शहर पे गए, वहाँ पर जाके हमने एक ढाबे पर रुके, वहाँ हाथ मुंह धोया। और वहाँ पे एक बंदा चाय बना रहा था, क्योंकि सुबह के लगभग 4 बज गए थे। और 4 बजे ढाबे पे कोई बंदा चाय बना रहा था। हमने उनसे कहा कि भैया ऐसे ऐसे इतनी दूर पहले हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी। कहने लगा कि भैया वो जो चीज़ है वो आप बहुत लक्की हो कि आप सही सलामत आ गए हो। वो एक आदमखोर है जो कि कई लोगों पर हमला कर चुका है, और आज तक उसको कोई पकड़ भी नहीं पाया है। जो भी पकड़ने की कोशिश करता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, वो उसको जंगल में ही खींच के ले जाता है। तो ये थी कहानी दोस्तों दीपक जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी उनकी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।